नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत के नए सीजन मतलब सीजन 4 की। एक रिव्यू है हमारे पास, तो देखते हैं इस बार फुलेरा में क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल। देखते हैं रिव्यू क्या कहता है इस नए सीजन के बारे में। हमारे पास ये जो रिव्यू है ये सीजन 4 के कुछ खास पॉइंट्स पर रोशनी डालता है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस बातचीत से हम समझें कि कहानी कहाँ जा रही है, किरदारों के इमोशंस कैसे हैं इस बार, और समाज को लेकर क्या इशारे हैं वो भी। हाँ वो भी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसकी बारीकियों को समझना। जरूर। अच्छा, सीजन 4 को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। याद है सीजन 3 कहाँ खत्म हुआ था? मतलब वो सचिव जी का तबादला। हाँ, और प्रहलाद के बेटे वाली दुखद घटना वो काफी भारी था। बहुत ज्यादा। और फिर मंजी देवी प्रधान के तौर पर आगे आई, तो माहौल मतलब काफी संजीदा हो गया था। बिल्कुल। और वही इमोशनल बैकग्राउंड एक तरह से सीजन 4 के लिए स्टेज तैयार करता है। रिव्यू भी यही इशारा कर रहा है कि उसी माहौल में किरदारों के सामने नई चुनौतियां आती हैं। और यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। रिव्यू बता रहा है कि सीजन 4 में नई पॉलिटिकल खींचतान है। प्रधान जी बनाम भूषण। अच्छा, वो तो होना ही था शायद। हाँ, लगता तो है। और अभिषेक जी, हमारे सचिव जी, वो भी शायद किसी नई राह की तलाश में है। रिव्यू में ऐसा कुछ हिंट है। करियर को लेकर। हाँ शायद। और विकास और रिंकी का जो ट्रैक है वो भी थोड़ा ज्यादा नेचुरल लग रहा है इस बार, ऐसा रिव्यू का कहना है। और एक खास कैमियो का भी जिक्र है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि रिव्यू के हिसाब से ये जो नए एलिमेंट्स हैं ये कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि उसे गहराई देते हैं। सही। मतलब ये दिखाता है कि सीरीज कैसे किरदारों की पर्सनल लाइफ और गांव की असलियत, वहां की पॉलिटिक्स, इनके बीच एक बैलेंस बनाती है। रिव्यू में इस बात की तारीफ है। और रिव्यू इस बात पर भी जोर देता है कि पंचायत का जो असली मैजिक है वो उसकी सादगी में है, उसके इमोशंस में। बिल्कुल। चाहे वो प्रहलाद का अकेलापन हो जो बहुत महसूस होता है, जी। या सचिव जी का वो कंफ्यूजन करियर और गांव से जुड़ाव के बीच। हाँ, वो द्वंद्व। रिव्यू कहता है कि ब्यूरोक्रेसी हो या गांव की पॉलिटिक्स, जमीनी मुद्दे, इन सबको बहुत ईमानदारी से बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो रिव्यू का ये कहना भी अहम है कि सीरीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि कहीं ना कहीं हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है, एजुकेट करती है एक तरह से। ये दिखाता है कि सादगी से भी आप गहरे सामाजिक मुद्दों को कितनी संवेदनशीलता से पेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो उसकी भी जाहिर तारीफ हुई होगी। हाँ बिल्कुल। रिव्यू में जितेंद्र कुमार यानी सचिव जी, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, फैसल मलिक प्रहलाद के रोल में। हाँ फैसल मलिक का काम तो कमाल है ही। और चंदन रॉय विकास के किरदार में, सबके काम को सराहा गया है। और ये दमदार एक्टिंग ही तो है जो इन किरदारों को इतना रियल बना देती है। हाँ वही। मतलब रिव्यू भी यही महसूस करता है कि एक्टिंग की वजह से शो का असर और गहरा हो जाता है, वो किरदार अपने से लगते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? रिव्यू की रेटिंग क्या है? रीडिंग काफी अच्छी है, 5 में से 4.5 स्टार। और रिव्यू एक बड़ी बात कहता है कि ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं बल्कि एक एहसास है। एक एहसास? हाँ, एक फील है जो फुलेरा गांव की कहानी के जरिए जैसे पूरे भारत की एक झलक दिखाता है। ये बात तो है। तो हाँ, कुल मिलाकर रिव्यू से यही समझ आता है कि पंचायत सीजन 4 अपने उसी हिट फॉर्मूले पर चल रहा है। मतलब दिल छूने वाली कहानियां और समाज पर बारीक लेकिन असरदार कमेंट्री। और इसीलिए शायद इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, वो कनेक्शन बन पा रहा है। तो ये थी पंचायत सीजन 4 के रिव्यू से मिली कुछ खास बातें और हमारा थोड़ा सा विश्लेषण। एक और दिलचस्प बात जो रिव्यू में हल्के से मेंशन की गई है वो है भविष्य की कहानियों के इशारे, जैसे किरदारों के बदलते रिश्ते या फिर नई राजनीतिक चालें। हाँ, ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी कि शो जिस तरह के मुद्दे उठाता आया है उसे देखते हुए ये आने वाले प्लॉट्स किस तरह की सामाजिक या शायद पर्सनल सच्चाइयों को सामने लाएंगे, ये एक सवाल है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। खैर, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।